ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज मैं आपको दुनिया की सच्चाई बताता हूँ। साथियों, इस दुनिया के अंदर अभी लगभग 800 करोड़ के लगभग व्यक्ति हैं। उन 800 करोड़ के अंदर से 200 करोड़ भूखे और नंगे हैं। उनको कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, उनको पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, उनको अपना पता भी नहीं है, बाप दादा का ही पता नहीं, ना कोई ज़मीन है ना कोई संपत्ति है। चलो छोड़ो दुनिया का, हम भारत पे लेते हैं। भारत की जनसंख्या है 140 करोड़। इसमें से 40 करोड़ आदमी ऐसे हैं, भूखे नंगे हैं। वो रोज़ सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, शाम को कमाते हैं, सुबह खाते हैं। उनके पास अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीनें नहीं है, अपनी जायदाद नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं खाने के लिए। उनके बच्चों के लिए स्कूलें नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर। वो केवल भीड़ है, उनका कोई मोल नहीं है। उनके साथ कोई घटना घट जाए, उनके साथ बेटी का रेप हो जाए, उनकी बेटी को उठा लिया जाए, उनके बच्चे को उठा लिया जाए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। उनके घर के किसी सदस्य का मर्डर कर दिया जाए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। पता ही नहीं चलता किसी को। ना कोई न्यूज़ वाला समाचार दिखाएगा, ना कोई एफआईआर होगी, ना कोई उनको जजमेंट होगा, क्योंकि वो भीड़ है, उनकी कोई पहचान नहीं है। और ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 40% लोग हैं। वो इस दुनिया में सिर्फ भीड़ है। आपको इससे बाहर निकलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अच्छा सा घर हो, आपकी भी ज़मीन जायदाद हो, आपकी भी अच्छी शिक्षा हो, आपके बच्चे हाई एजुकेटेड हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, वो भी अच्छा पढ़ा लिखें, उनके पास भी गाड़ी बंगलो हो, वो भी बिजनेसमैन बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, वकील बने, अपने आप की कुछ पहचान हो, तो आपको इस 40% से बाहर निकालना होगा। क्योंकि ये 40% जो लोग हैं वो तो साले झंडा उठाने के लिए पैदा होते हैं। ये या तो कचरा उठाते हैं लोगों का, या झंडा उठाते हैं, या किसी के रैली में आगे आगे हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, नारे लगाएंगे। ये नारे लगाने के लिए और जयकारे लगाने के लिए ही पैदा होते हैं। यार तुम खुद की अपनी कुछ पहचान बनाओ भाई। कब तक जियोगे ऐसे? पीढ़ियों से हम यही तो कर रहे हैं। अभी 40 करोड़ ये कोई छोटे मोटी जनसंख्या है क्या? 40 करोड़ आप लोगों में एकता हो जाए। आप आज लड़ाई किसकी है? अंगूठा लगा करके वोट की लड़ाई है। आपको ताकत नहीं है, पता नहीं है अपनी ताकत तो आप भी में है। लोकतंत्र तो ये कहता है कि जनता में पावर है, लेकिन जनता को अपने पावर का पता नहीं है। उसको वो साला इतना भ्रमित है, उसको पता नहीं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। उसको कोई कहता है इससे नहा ले तो उससे नहा लेता है, बोले ये खा ले तो वो खा लेता है, बोले ऐसे बोलो जी, इसका जयकारा लगा दो जी, उसी का जयकारा लगाता है, बोले इसका पार्टी का पट्टा गले में डाल लो जी, तो डाल लेता है। फिर दूसरे दिन दूसरे पार्टी वाला आता है, जी आज हमारे वाला पट्टा डाल लो जी, हाँ जी डाल लेता है। कब तक करोगे ऐसे? कब तक जियोगे ऐसे? अरे तुम भी तो भारतीय हो, क्या तुम्हारी नहीं है भारत माता? ये भारत देश तुम्हारा नहीं है? इतना तो आप जानते ही हैं ना, माँ बाप की संपत्ति में सबको बराबर अधिकार मिलता है। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कहाँ गया तुम्हारा हक अधिकार? कौन खा रहा है? पता तो करो, निकलो घरों से बाहर, तब ना पता चलेगा। मांगो, ढूंढो अपने आसपास कि आपकी जमीनें कहाँ गई, आपकी संपत्ति कहाँ गई, आपके मकान कौन खा गया। लेकिन जब ढूंढो पाओगे ना, जब ये 5 किलो दाने वाला छोड़ो, दाल चावल वाला सिस्टम, फ्री दारू की बोतलें छोड़ो, जाति धर्म से ऊपर उठो, वोट जब देने जाओ ना तो विवेक से दो। तभी कुछ कर पाओगे। ये फ्री पानी बिजली का सिस्टम छोड़ो। कुछ दिन भूखे रह लो, नंगे रह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज किसी का पट्टा गले में डाल लिया ना तो जिंदगी भर निकल नहीं पाओगे उससे। अरे इस देश के अंदर इंडियन आर्मी के अलावा भी बहुत सारी सेनाएं हैं। खुद का ही कुछ बना लो यार, खुद की पहचान बना लो। तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? पाने की कोशिश तो करो तुम। पूरी दुनिया है तुम्हारे पास।
मुझे पता है जगाने वालों का क्या होता है, जगाने वालों को मार दिया जाता है। मेरा भी यही हाल होने वाला है। हम जैसे लोग जब बोलते हैं ना तो बड़े लोगों को ये बोली स्वाति नहीं है, अच्छी नहीं लगती है उनको। जगाने वालों को मार दिया जाता है। हो सकता है मुझे भी मार दिया जाए, और आप ही में से कोई सुपारी ले लेगा हमारी, कोई गोली मारेगा या बम विस्फोट में मारे जाएंगे। लेकिन हमें काम मिला है जगाने का आपको। कब तक जियोगे ऐसे? जागो, अपने हक अधिकारों की मांग करो। क्षमता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ है? एक एमएलए की बेटी उठाने की हिम्मत करता है कोई? एक गरीब, इस देश के अंदर 10,000 बेटियां प्रतिदिन गायब होती हैं, पता ही नहीं चलता किसी का। बच्चे गायब हो जाते हैं, जवानों की किडनियां निकाल के बेच देते हैं ऑपरेशंस के नाम पे। इस देश के अंदर क्या बात करूं, खनन माफिया है, डॉक्टर माफिया है, लैंड माफिया है, एजुकेशन माफिया है, यहाँ तक कि बाबाओं में भी, नेता अभिनेताओं में, पॉलिटिशियन भी माफिया है। हर जगह विधर्मी घुसे हुए हैं। तुम 5-10 हज़ार 20,000 की नौकरी के लिए पूरा ज़िंदगी लगा रहे हो, 10-20 साल। इस देश के अंदर पता नहीं क्या हो गया इस देश की मायों को। भगत सिंह पैदा नहीं हो रही, रानी लक्ष्मीबाई पैदा नहीं हो रही। इस देश के अंदर क्रांतिकारी तो खून ही नहीं रहा अब। सारे के सारे गुलाम पैदा हो गए, नौकर पैदा होने शुरू हो गए। सभी नौकरी करना चाहते हैं। अबे मालिक कोई बनना ही नहीं चाहता, देश को संभालेगा कौन? समय रहते जाग जाओ भाई, नहीं तो फिर जैसे जी रहे हो वैसे जियोगे। और तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो यही कहेंगी, देखो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलूँगा नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको। बता रहा हूँ, हमारे पड़ोस में किसी की मौत हो गई थी, हम गए थे वहाँ बैठने, तो उसको पोता हंस रहा था। बोले यार तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी मर गए, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले साला रोऊं क्या इसको, इसका दादा जो था इसको 500 बीघा ज़मीन दे के गया था, ये साला पूरी बेच के खा गया। अच्छा हुआ ये मर गया, 5 बीघा छोड़ के गया है। 500 बीघा में 5 बीघा छोड़ा है, साला इसको 500 बीघा तो रखना चाहिए था ना अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचो मत। अब देखो 500 बीघा उसका जो दादा था वो जागीरदार था, और उसका पोता क्या कर रहा है, सड़क पे आ गया ना। इसलिए अपनी ज़मीन जायदाद को सुरक्षित रखो। कसम खा लो कि अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी। और सरकार में ये जो गंदे लोग बैठे हुए हैं, जो माफिया लोग बैठे हुए हैं, इनको वोट देना बंद कर दो, वरना तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी। चाहे जितना पैसा जोड़ लेना, चाहे जितनी संपत्ति जोड़ लेना, चाहे जितना ज़मीनें ले लेना। आपको पता है संपत्ति जो कानून है वो क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स में कितना पावर है आपको पता है? किसी नेता से उलझ गए तो आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का कानून ला करके, ईडी सीबीआई वगैरह लगा करके, पुलिस वगैरह लगा करके आपको ऐसी तैसी कर देंगे, आपकी पूरा संपत्ति हड़प लेंगे गवर्नमेंट। आपकी ज़मीनें हड़प सकते हैं कभी भी। इसलिए अच्छे लोगों को चुनो। ये वोट देने जाते हो तो ये अंगूठे की पावर आपको पता नहीं है, लेकिन तुमको तो शिक्षा ही नहीं है। कोई दारू के पवे बोतल में वोट दे के आ जाता है, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई फ्री पानी बिजली के चक्कर में, 5 किलो आटा दाल चावल के चक्कर में, कोई पेंसिल के चक्कर में, कोई भाई गटर बाथरूम के पैसे मिल जाएंगे उसको, उसके चक्कर में वोट दे के आ जाते हैं। अरे भाड़ में जाए ना, क्या कर लेगा? तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे टैक्स के पैसे से कोई मज़े कर रहा है, और तुम्हारी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तुम्हारी बेटी का रेप हो जाएगा, तुम्हारे मकान गिरे दे जाएंगे, तुम्हारे बेटे को उठा लिया जाएगा घर से, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित नहीं, तुम्हारा पति पत्नी सुरक्षित नहीं, तुम्हारी एफआईआर भी नहीं होती। उसके लिए भी तुम्हें किसी नेता के फ़ोन करवाना पड़ेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, किसी पार्टी का पट्टा गले में डालना पड़ता है। तुम सोच रहे हो भारत आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद तो हो गया, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है भारत। अभी सत्ता की गुलामी हर भारतीय को करनी पड़ती है। इसकी गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, खुद को जागृत करना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा, अपने हक और अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। पता तो करो। अरे इस देश के अंदर कम से कम 140 करोड़ भारतीयों में एक भारतीय के 11 बीघा ज़मीन आती है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ना।
संपत्ति है, हर साल 3 लाख करोड़ का बजट बैठता है। आपके पास कितनी ज़मीनें हैं, आपके पास कितना पैसा है, और नहीं है तो आपका हिस्से का कौन है, कौन खा रहा है, पता करो उसका। और ये मत सोचना कि कोई देने आ जाएगा, कोई कभी नहीं देगा। ना कोई आएगा, ना कोई दिलाएगा, खुद को ही मांगना पड़ेगा। खुद को हथियार भी उठाना पड़े तो उठाओ। अपने भाई को तो तुम एक उम्रा ज़मीन नहीं छोड़ते, उसके लिए मर जाते हो, तो क्यों किसी और को क्यों अपना हक खाने देते हो? उसको भी साले को गर्दन उकोड़ दो, मार दो। देश में कानून है, कानून की शरण लीजिए, बोलिए कानून को कि दिलाइए हमें अपना हक अधिकार। हम भी तो भारत के बेटे हैं। चिल्लाते हो तुम भारतीय हो, हाँ भारतीय हैं, तो भारत की संपत्ति में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? हमारे कितने लोग संसद में बैठते हैं, कितने लोग विधानसभा में बैठते हैं, कितने हमारे परिवार से सरपंच बने, कितने मुख्यमंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने मंत्री बने? पूछो, बिना पूछे कौन जवाब देगा तुमको? नहीं तो फिर ये जयकारे लगाते रहो, फलाना जी हमारे नेता कैसे हों जी। और तुम्हारे जब मर जाओगे तो तुम्हारे बेटे पोते ये कहेंगे कि सड़ा गांड पूछ के हाथ चला गया, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया। तो निकलो इससे बाहर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।